एशियन गेम्स में भारत ने रचा इतिहास, पहली बार 100 मेडल भारत के झोली में। वुमेन्स कबड्डी टीम के गोल्ड जीतने के साथ ही मेडल की सेंचुरी पूरी हुई। ताइवान को हराकर कबड्डी टीम ने भारत को दिलाया 25वां गोल्ड। पीएम मोदी ने लिखा कि एशियाई खेलों में भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण, महिला कबड्डी टीम को दी जीत की बधाई। पीएम मोदी ने लिखा कि 10 तारीख को एशियन गेम्स के एथलीट से मिलने के लिए उत्सुक हूं। भारत के लोग 100 मेडल की उपलब्धि से रोमांचित हैं। एशियन गेम्स का आज 14वां दिन। महिला तीरंदाजी कंपाउंड में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने जीता स्वर्ण पदक। भारत के ओजस देवताले ने तीरंदाजी में लगाया गोल्ड पर निशाना। अभिषेक वर्मा ने सिल्वर मेडल जीता। महिला तीरंदाजी के कंपाउंड में अदिति गोस्वामी ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। इंडोनेशिया की तीरंदाज को दी शिकस्त। एशियन गेम्स के मेंस हॉकी में भारत ने जीता गोल्ड मेडल। जापान के 5-1 से करारी शिकस्त दी। भारत ने एशियन गेम्स में चौथी बार जीता है गोल्ड। जीत के साथ भारत ने पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया। भारत की तरफ से कैप्टन हरमनप्रीत सिंह ने सबसे ज्यादा 2 गोल दागे। मनप्रीत सिंह, अभिषेक और अमित रोहितास ने किए एक गोल। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने हॉकी टीम को वीडियो के जरिए बधाई दी। गोल्ड मेडल जीतने पर हॉकी टीम के लिए बधाइयों का सिलसिला जारी। भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह ने पूरी टीम को दिया जीत का श्रेय। कहा कि हम गोल्ड मेडल जीतने का लक्ष्य लेकर ही आए थे। हॉकी के अलावा भारत ने कुश्ती में 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। महिला कुश्ती में सोनम ने 67 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। किरण बिश्नोई ने 76 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में ब्रॉन्ज पर कब्जा किया। किरण ने मंगोलिया की खिलाड़ी को 6-3 से शिकस्त दी। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में अमन सहरावत ने चीन के लिu युमिंग को हराया। अमन ने एक तरफा मुकाबले में 11-10 से हराकर ब्रॉन्ज पर कब्जा किया। तीरंदाजी टीम इवेंट में भारत की महिला टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। अंकिता भगत, सिमरनजीत भजन कौर की टीम ने वियतनाम की टीम को 6-2 से हराया। तीरंदाजी मेंस इवेंट में भारत को सिल्वर मेडल मिला। अतानुदास, धीरज और तुषार की तिकड़ी ने हार का सामना करना पड़ा। बैडमिंटन मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत के एच एस प्रणय को चीन के खिलाड़ी ने 2-0 से हराया। प्रणय को मिला ब्रॉन्ज मेडल। पुरुष के फाइनल में भारत की टीम हांगकांग से हारी। हांगकांग से 2-3-8.1 के मुकाबले 1-2-5-2 के स्कोर से हारी। भारत को सिल्वर मेडल से करना पड़ा संतोष। एशियन गेम्स के स्पेक टाकरा इवेंट में भारत को पहली बार मिला पदक। सेमीफाइनल में थाईलैंड से हार के बाद मिला ब्रॉन्ज मेडल। सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश का हुआ मुकाबला। भारत ने बांग्लादेश को 9 विकेट से शिकस्त दी। बांग्लादेश की टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 96 रन बनाए। भारत की टीम ने 1 विकेट खोकर हासिल की जीत। भारत की तरफ से तिलक वर्मा ने 26 गेंदों में ताबड़तोड़ 55 रन की नाबाद पारी खेली। कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ ने 40 रन बनाए। दिल्ली शराब घोटाला केस में आप सांसद संजय सिंह से पूछताछ आज भी जारी रहेगी। संजय सिंह का एक और करीबी विवेक त्यागी आज ईडी के सामने पेश हो सकता है। ईडी ने शुक्रवार को संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा का बयान दर्ज किया। सर्वेश मिश्रा से करीब 9 घंटे पूछताछ हुई। ईडी जल्द सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी के सामने बिठाकर संजय सिंह से कर सकती है पूछताछ। ईडी के मुताबिक सर्वेश को संजय सिंह के कहने पर मिले थे 1-1 करोड़ रुपए। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोले सीएम केजरीवाल, कहा कि डरा धमका कर लिए जा रहे हैं बयान, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। केजरीवाल ने कहा कि झूठे केसों में लगातार फंसाने की कोशिश हो रही है। घोटाले की बात करते हैं लेकिन निकालता कुछ नहीं है। बीजेपी पर आपके हमले जारी। कहा कि जो भी मोदी के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ ईडी सीबीआई छोड़ देते हैं। कपिल मिश्रा का सीएम केजरीवाल से सवाल पूछा कि संजय सिंह का असिस्टेंट विवेक त्यागी कैसे बन गया शराब माफिया का पार्टनर। आप सांसद राघव चड्ढा को झटका, खाली करना होगा टाइप 7 कैटेगरी का बंगला। कोर्ट ने वापस दिया अंतरिम आदेश। राघव चड्ढा के बंगले का आवंटन 3 मार्च 2023 को रद्द कर दिया गया था। 17 अप्रैल को उन्होंने दायर किए थे केस, जिस पर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। बंगले का आवंटन रद्द किए जाने पर बोले राघव चड्ढा, आधिकारिक आवास को बिना सूचना के रद्द किया गया है। आवंटन में कई सारी अनियमितताएं हैं। महादेव बेटिंग ऐप केस में ईडी की बड़ी छापेमारी। मुंबई के अंधेरी में एक प्रोडक्शन हाउस पर छापेमारी की। ईडी को प्रोडक्शन हाउस पर शक। दुबई से प्रोडक्शन हाउस को किया जा रहा है फाइनेंस। जयपुर में कांग्रेस कोर ग्रुप की हुई बैठक। राजस्थान में जल्द ही होगी कांग्रेस की 6 बड़ी जनसभाएं। राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। राजस्थान में चुनाव से पहले अशोक गहलोत का बड़ा दांव। कहा कि बिहार की सरकार की तर्ज पर जातीय जनगणना करवाएंगे। सीएम गहलोत ने कहा कि जातीय जनगणना के बाद जनसंख्या के हिसाब से लोगों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। राजस्थान में मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन बनेंगे 3 नए जिले। सीएम गहलोत ने ऐलान किया। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की नीति और नीयत एक है। बीजेपी का चाल और चलन चेहरा बदलता रहता है। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का आरोप, वोट पाने के लिए दंगे भड़काना चाहती है बीजेपी। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज होगी बैठक। मध्य प्रदेश के कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है अंतिम मुहर। कांग्रेस की पहली सूची में 100 के करीब प्रत्याशियों के नाम की हो सकती है घोषणा। 65 मौजूद विधायक और 15 पूर्व विधायकों को मिल सकती है सूची में जगह। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मैहर जाएंगे। नया जिला बनाने के बाद पहला दौरा। माता शारदा का करेंगे दर्शन। एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने डिंडोरी में फिर पूछा जनता से सवाल।
मामा को फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं। सीएम शिवराज ने लाडली बहन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे साथ आज सभी संकल्प लें कि जो आपके हित में काम करेगा आप उसी के साथ। कमलनाथ पर सीएम शिवराज का पलटवार, एमपी को चौपट प्रदेश कहकर कर रहे हैं अपमान। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कहा कि मैं भोपाल में से इशारा करूंगा और यहां काम हो जाएगा। एमपी में पूर्ण बहुमत से फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा। एमपी चुनाव में बीजेपी रिकॉर्ड सीटें जीतेगी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। राजस्थान, एमपी समेत 5 राज्यों में पर्यवेक्षकों के साथ सीईसी राजीव कुमार की बैठक, चुनाव की तारीखों को लेकर हुई चर्चा। चुनावी घोषणाओं पर राजस्थान, एमपी और केंद्र को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। असली एनसीपी को लेकर शरद पवार ने चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखा, कहा कि गलत दस्तावेज देकर कोई विवाद नहीं बता सकता। शरद पवार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी बोले, अजीत पवार ने गलत दस्तावेज दिए, झूठे दस्तावेज से पार्टी पर नहीं कर सकते दावा। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार की बैठक, इंडिया अलायंस की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर निशाना, कहा कि कांग्रेस की जितनी आलोचना करनी है कर लें, लेकिन गरीबों के अधिकार ना छीनें। प्रियंका गांधी का ऐलान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनी तो कराएंगे जातीय जनगणना। छत्तीसगढ़ की जनता से प्रियंका गांधी का वादा, सरकार बनी तो 10 लाख गरीबों को मिलेगा घर। एआईएमआईएम चीफ ने जातीय जनगणना के आंकड़ों पर उठाया सवाल। अतरुल इमाम बोले, मुस्लिमों की संख्या कम करने की साजिश की गई। जातीय जनगणना के डेटा से कई जातियों के लोग नाराज। बीजेपी सांसद सुशील मोदी बोले, धोखाधड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का जातीय जनगणना के डेटा पर रोक लगाने से इनकार। बिहार सरकार से 4 हफ्तों में मांगा जवाब, अगले साल जनवरी में होगी सुनवाई। राहुल को रावण बताने पर भड़की कांग्रेस, बीजेपी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ मामला दर्ज। जयपुर में कांग्रेस नेता जसवंत गुर्जर ने राहुल को रावण बताने पर किया केस। इंडिया अलायंस की वजह से बीजेपी ने बौखलाहट, बीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का निशाना। महबूबा मुफ्ती बोली, देश में 75 साल में दूसरा गांधी नहीं हुआ, बीजेपी के 10 साल में कई गोट से बन गए। हैदराबाद में जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला, जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक फैली है पारिवारिक पार्टियां। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, इंडिया गठबंधन के खिलाफ ओडिशा से लड़ना चाहता हूं लोकसभा। सहारनपुर के पूर्व विधायक इमरान मसूद आज फिर कांग्रेस में होंगे शामिल, कहा कि मैं फिर घर वापसी कर रहा हूं। बिहार के भागलपुर में नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक गोपाल मंडल की बढ़ सकती है मुश्किल। अस्पताल में पिस्तौल लेकर जाने पर प्रशासन ने भेजा नोटिस। अस्पताल में पिस्तौल लहराने के सवाल पर भड़के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल, पत्रकारों को दी गालियां। तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली ने अपने सुरक्षा अधिकारी को जड़ा थप्पड़, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। SYL नहर के मुद्दे पर पंजाब के राज्यपाल से मिले अकाली नेता, कहा कि मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य के हितों से समझौता किया। SYL नहर मुद्दे पर बोले सीएम खट्टर, पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। 13 अक्टूबर को पीएम मोदी 9वें P20 समिट का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में 2 दिन चलेगा सम्मेलन। दिल्ली के द्वारका में नए बने यशोभूमि में हुआ P20 सम्मेलन। G20 आमंत्रित देशों के अधिकारी भी होंगे शामिल। देहरादून में ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन, गृहमंत्री अमित शाह आज करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में आज होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह समेत यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के सीएम होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह का दावा, 2 साल में पूरी तरह खत्म हो जाएगा वामपंथी उग्रवाद। दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद के निपटारे पर हुई हाई लेवल मीटिंग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज केदारनाथ का दौरा करेंगे। 8 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम जाएंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी अगुवाई। अलवर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा शुरू, कहा कि हिंदुओं को जगाने के लिए एक चिंगारी की आवश्यकता, भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। सिक्किम में बाढ़ के बाद सामने आई दिल दहलाने वाली तस्वीरें। रंगपोश शहर में सड़कों पर कीचड़ में धंसी नजर आई गाड़ियां। रंगपोश शहर में इमारतों की पहली मंजिल कीचड़ में समा गई। पहाड़ी इलाकों में सड़कें टूट जाने से आवाजाही और लोगों को हो रही है मुश्किल। तीस्ता नदी में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर चोंगथांग इलाके में पड़ा। करीब 80% चोंगथांग पूरी तरह से तबाह हो गया। तीस्ता नदी में आया बाढ़ में मरने वालों की तादाद अब 41 तक पहुंची। अब तक करीब 30 शव हुए बरामद। करीब 143 लोग अभी लापता। बाढ़ में लापता सेना के 22 जवानों में 7 की मौत की पुष्टि। 15 जवानों की तलाश अभी जारी। राज्य करीब 13 पुल तबाह हुए हैं। मांगल जिले में 8 और गैंगटॉक में 3 पुल बहे। नेशनल हाईवे 10 को काफी नुकसान पहुंचा। सिक्किम सरकार ने मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। रिलीफ कैंप में रह रहे लोगों को तुरंत 2-2 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। अचानक आई बाढ़ से हजारों करोड़ रुपए का नुकसान। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग का बयान। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। रिहायशी इलाकों में नाव से चलने को मजबूर हैं लोग। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन से सीएम ममता ने लिखा खत। बंगाल में आई बाढ़ से खराब हुए हालत पर खींचा ध्यान। चेन्नई में भारी बारिश से जल भराव, लोगों को आने जाने में दिक्कत। केंद्र सरकार की तरफ से मिली राहत राशि। उत्तराखंड सीएम बोले, जोशीमठ में तेजी से होगा पुनर्वास का विकास का काम। ईरान की जेल में कैद मानवाधिकार
एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को मिला नोबेल शांति पुरस्कार। महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। 51 साल की नरगिस मोहम्मदी को 13 बार गिरफ्तार किया गया। 31 साल जेल में गुजार चुकी हैं। 154 कोड़ों की सजा भी भुगत चुकी है नरगिस मोहम्मदी के पति और बेटे ने नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर जताई खुशी। कहा कि इससे नरगिस की आज़ादी की लड़ाई को बढ़ावा मिलेगा। यूक्रेन के खार्किव में रिहायशी इलाकों पर रूस का हमला लगातार जारी। रूसी मिसाइल अटैक में 10 साल के बच्चे सहित एक महिला की मौत हुई। रूसी मिसाइल से कई इमारतें बुरी तरह से तबाह हुई। खार्किव के गवर्नर के मुताबिक करीब 30 लोग हुए हैं जख्मी। यूक्रेनी राहत कर्मी इमारतों के मलबे को हटाने में जुटे। मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी हमले को बताया अमानवीय। सर्दियों में नागरिकों की सुरक्षा पर चिंता जताई।